अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर बीना मुगल है। मैं एज़ अ जीपी एनएचएस में काम करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी स्ट्रेस या ज़हनी दबाव के बारे में। आजकल की ज़िंदगी में ज़हनी दबाव और स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हम कैसे उसको मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस और ज़हनी दबाव से बहुत ज़्यादा जिस्मानी और दिमागी मसले पैदा हो जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेस की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल ऊपर जा सकता है, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है, फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है, या फिर डिप्रेशन और एंजाइटी भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दिन और काम और घर में दिल लगना बंद हो जाता है, खाना पीना लोगों का कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, या नींद ज़्यादा हो जाती है या कम भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि कैसे मुझे अपना स्ट्रेस का लेवल्स जो है उनको कम करना है। एज़ अ मुस्लिम्स हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम लोग अल्लाह की तरफ टर्न कर सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करने के लिए। उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपना और अपने घर का ख़्याल रखें, ताकि उसका स्ट्रेस लेवल जो है उससे भी हेल्प हो कि वो कम हो जाए। घर पे कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जैसे कि अपना इर्द गिर्द का माहौल जो है वो साफ़ सुथरा रखें, और उसका मतलब सिर्फ घर की सफाई नहीं है, बल्कि आपके इर्द गिर्द लोग भी हैं। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव और टॉक्सिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश करें कि या तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लें, या फिर अगर वो नहीं हो सकता है तो कम से कम मिलें और ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व ना हों। जैसे कि पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, झूठ बोलना, ये सब चीज़ों से भी आपके स्ट्रेस के लेवल्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपका जो है वो सर्कल जो है वो ऐसा हो जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे, ना कि नेगेटिव। हेल्दी खाना खाएं, कोशिश करें कि ज़्यादा शुगर ना खाएं, कॉफ़ी टी उसके लेवल्स को कम रखें। कुछ लोग जो हैं वो अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ भी चले जाते हैं, या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना शुरू कर देते हैं जब वो लोग स्ट्रेस में होते हैं। तो कोशिश करें कि आप उन चीज़ों के बजाय अपने आप को हेल्दी हैबिट्स दें, जैसे कि पानी पिएँ बहुत ज़्यादा। अगर आप 2 से 3 लीटर पानी दिन में पिएंगे, उससे भी आपके जो है वो आपको फ़ील होगा कि आप फ्रेश फ़ील कर रहे हैं और आपके स्ट्रेस के लेवल्स कम लगेंगे। कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी जैसे कि एक्सरसाइज रोज़ाना करें, या एटलीस्ट हफ़्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज के लिए जाएँ, वॉक के लिए जाएँ। अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठे उनके साथ टाइम गुज़ारें। सोशल मीडिया, फ़ोन, टीवी, इस सब का यूज़ जो है वो कम से कम करें, क्योंकि ये सब भी स्ट्रेस का लेवल बढ़ाते हैं। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में, अपना ख़्याल रखें, वो हॉबीज़ या वो चीज़ें करें जो आपको खुशी देती हों, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बुक पढ़ना, वॉक के लिए जाना, दोस्तों से मिलना। अगर आपका अगर आप काम के स्ट्रेस की वजह से या ज़हनी दबाव की वजह से परेशान हैं, तो ट्राई करें कि रेगुलर ब्रेक्स लें, पानी पिएँ, टॉयलेट जाएँ रेगुलरली काम पे। उसमें भी आप लंच टाइम पे भी जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं। या अपने आप को, अगर आप डेस्क बेस काम करते हैं, कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, तो अपने आप को जो है वो उससे रिमूव कर लें और वॉक पे जाएं। या अगर आपका काम जो है वो फ़िज़िकल जॉब है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, तो थोड़ा 5 मिनट के लिए लेट जाएं, बैठ जाएं, रेस्ट कर लें, पानी पिएं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बताएं, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं कि आपको ज़हनी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी नींद, आपका आराम जो है वो लेना मुश्किल हो रहा है, तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताएं, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, आपके लिए जो है वो आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें जो आपको पसंद हैं वो कर सकें। कोशिश करें कि गुस्से का लेवल कम से कम रखें। अगर आप सुन्नत या कुरान और हदीस की तरफ तवज्जो देंगे, तो आपको पता चलेगा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत ठंडे मिजाज के थे। इसलिए कोशिश करें कि अपनी आवाज़ धीमी रखें,
غصے کا لیول کم سے کم رکھیں. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو جو ہے وہ ٹھنڈا گہرا سانس لیں، واک کے لیے چلے جائیں، اس جگہ سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، کہیں باہر چلے جائیں تاکہ آپ کو ذرا ٹھنڈی ہوا ملے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے. یا پانی کا ایک گلاس پئیں. یا کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. جیسے کہ بہت کامنلی یہ والی بات ہمیں بچپن سے سنائی جاتی ہے کہ کیسے غصہ کم کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں کریں. یہ بہت ضروری ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں ہوں، ویز ہوں، تاکہ آپ جو ہے وہ اچانک سے غصے میں نہ آ جائیں. اگر آپ گھر پہ غصہ کریں گے تو گھر کا ماحول خراب ہوئے گا. اگر آپ کام پہ غصہ کریں گے تو آپ کا باس، آپ کے کولیگس آپ سے ہیپی نہیں ہوں گے، آپ سے خوش نہیں ہوں گے، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. اور وہ آپ کا اسٹریس لیول اور بڑھائے گا، آپ کا ذہنی دباؤ اور بڑھائے گا. اس لیے کوشش کریں کہ یہ سب چیزیں اگر آپ یہ روزانہ ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کرنا شروع کریں گے، 5 منٹ سے شروع کریں، 10 منٹ سے شروع کریں. ایسے اگر آپ ہر دن ہلکے ہلکے کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ عادتیں آپ کی جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، یا پھر آپ ایسی ہیلدی عادتیں جو ہیں وہ بن جائیں گی جن کی وجہ سے آپ کو ہیلپ ہوئے گی کہ جب بھی آپ کو اسٹریس فیل ہو رہا ہے یا ذہنی دباؤ فیل ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ کام کر سکیں گے. ایک بہت اچھی ٹیکنیک جو یہاں پر کام پہ اور گھروں پہ یوز کی جاتی ہے جب آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے 5 منٹ گہرے ٹھنڈے گہرے لمبے لمبے گہرے سانس لیں. اس سے جو ہے آپ کے اسٹریس لیولز کم ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت آپ کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ واپس فوکس کر سکتے ہیں اپنے کام پہ. ایون آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، آپ پڑھائی کر رہے ہیں، ایگزامس کا اسٹریس ہے، اگر آپ یہ سب چیزیں کریں گے تو اس سے آپ کو بہت ہیلپ ہوئے گا اور آپ فیل کریں گے کہ جب آپ یہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی پڑھائی کی طرف یا کام کی طرف واپس آئے ہیں تو آپ زیادہ فوکس کر سکتے ہیں، آپ کا دماغ فریش فیل کر رہا ہے اور اب آپ تیار ہیں فار دا نیکسٹ پروجیکٹ یا نیکسٹ کام کے لیے. آئی ہوپ یہ سب کرنے سے آپ کو ہیلپ ملے گا. لیکن اگر آپ کو جو ہے وہ ایسا ذہنی دباؤ ہو رہا ہے جس میں آپ کے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، آپ کی بریدنگ خراب ہو رہی ہے، آپ کا سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، آپ کی ہارٹ آپ کو فیل ہو رہا ہے، آپ کا دل آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت تیز تیز چل رہا ہے، تو پلیز ڈاکٹر سے رجوع کریں یا اپنے قریبی ہاسپٹل جائیں. انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.